नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बुंदेलखंड की 19 सीटें इस बार सबसे बड़ी चर्चा का सबब हैं, क्योंकि इन सभी सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, सपा और बसपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। वह भी तब जब कभी ये सीटें सपा और बसपा की गढ़ हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपनी अपनी हिस्सेदारी बांट लिया करती थी। भाजपा को सिर्फ नाम मात्र की जगह मिल पाती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने 19 सीटों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो सपा और बसपा अपनी पुरानी गढ़ को फिर से एक बार हासिल करने के लिए संघर्षरत हैं। कांग्रेस इस इलाके में अपना खाता खोल लेना चाहती है। इन सारे समीकरणों के बीच उत्तर प्रदेश में सबसे दिलचस्प लड़ाई बुंदेलखंड में है, क्योंकि 19 सीटों का इकलौता चंक कहीं नहीं है जहां एक ही सवाल, एक ही समस्याएं और सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही तरह से अपने अपने विजय के लिए जद्दोजहद कर रही हों। किसी को अपना दुर्ग बचाना है और किसी को दुर्ग में सेंध लगा करके आगे बढ़ना है। हालांकि यूपी की पूरी लड़ाई इस बार बहुत दिलचस्प है। कहीं भी जनता अंडरकरंट का एहसास होने नहीं दे रही है। कहीं जनता किसी लहर के बारे में किसी को आभास नहीं होने दे रही है। ऐसे में बुंदेलखंड के बारे में कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बुंदेलखंड इस बार जो कहानी कहेगा वही कथा पूरे प्रदेश में दोहराई जाएगी, क्योंकि बुंदेलखंड में सभी पार्टियों के असली सवाल एक बड़े चंक में जेरे बहस हैं। बुंदेलखंड के 7 जिलों के 19 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने कमाल का प्रदर्शन किया था। पार्टी ने बुंदेलखंड पर अपनी पकड़ मजबूत साबित करते हुए सभी सीटें हथिया ली थी, और विधानसभा के चुनाव में तो ये सीटें उसके पास थी ही। दूसरे किसी भी दल का यहाँ पर खाता नहीं खुला था। हालांकि सबसे पहले 2012 के चुनाव में बसपा ने बुंदेलखंड में अच्छा प्रदर्शन किया था। 7 सीटें हासिल कर बसपा 1 नंबर की पार्टी बनी थी, मगर 2017 के चुनाव में बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में भाजपा और बसपा दोनों के लिए सियासी जंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। जहाँ एक और भाजपा 2017 का इतिहास दोहराने की कोशिश में है, वहीं बसपा भी अपने इस गढ़ में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेकरार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार बुंदेलखंड में बहुत मेहनत की है। सपा की उम्मीदें वहां जगाई हैं। 2012 में सपा को बुंदेलखंड में 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस भी यहां इस बार खाता खोलने के लिए बेचैन है। 2012 के चुनाव में कांग्रेस यहां 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। ऐसे में सभी दलों की ओर से पूरी ताकत लगाई गई है। पिछले चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद विपक्षी दलों ने इस बार कमर कस रखी है। यही कारण है कि बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बहुत दिलचस्प मुकाबला देखा जा सकता है। विभिन्न सरकारों की ओर से विकास के दावों के बीच बुंदेलखंड तमाम समस्याओं से जूझने के लिए अभिशप्त है। बुंदेलखंड को हर साल सूखे की मार झेलनी पड़ती है। इसके साथ यह इलाका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला है। गरीबी और बेरोजगारी यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, मगर किसी भी सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई काम यहाँ के लिए नहीं किया है। पानी का संकट भी यहाँ की बड़ी समस्या है। किसानों को सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। अच्छी बारिश न होने पर किसानों को हर साल नुकसान होता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये सभी मुद्दे बहुत शिद्दत से गूंजे और हर पार्टी इन्हीं मुद्दों पर एक दूसरे को घेरते हुए देखी जा सकती है। बुंदेलखंड में ओबीसी मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा 43% बैठती है। 27% सामान्य और 21% एससी मतदाता भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अल्पसंख्यक मतदाता कम होने की वजह से सपा की उम्मीदें इस इलाके के 8% यादवों पर टिकी हुई हैं। सभी दल जातीय समीकरण साधने की कोशिश में जुटे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार बुंदेलखंड में किसी भी पार्टी की लहर नहीं दिख रही है, मगर भाजपा ने पिछले चुनाव का इतिहास दोहराने के लिए ताकत लगा दी है। दूसरी ओर विपक्ष भी सत्तारूढ़ दल की घेराबंदी में जुटा हुआ है। पक्ष और विपक्ष की इस तरह की खींचतान में कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, लेकिन यह समझना होगा कि इस बार जो मूड बुंदेलखंड में दिख रहा है, बुंदेलखंड सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी यहाँ नुमाइंदगी देगा, क्योंकि उसने देखा है कि जब भी वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी दे देता है और उसकी सरकार बन जाती है, तो उसके ऊपर उतना ख्याल नहीं होता है। इस लिहाज से बुंदेलखंड के मतदाता ये कहते सुने जा सकते हैं कि आपकी तीनों पॉलिटिकल पार्टियों को जगह दी जाएगी, ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे लिए लड़ सकें और बुंदेलखंड की समस्याओं का समाधान हो सके। आज की तारीख में
अगर बुंदेलखंड के नतीजों को परखने और जांचने की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड के लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को निराश नहीं करेंगे। यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद अखिलेश यादव उसके आसपास खड़े होंगे और बसपा किसी तरह अपनी इज्जत बचाने में कामयाब होगी। शायद कांग्रेस का खाता खोल पाना मुश्किल लग रहा है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।